नमस्कार मित्रों, शाम सुहानी का एक और अंक लेकर हाजिर हूँ मैं, नीना बहल। हर बुधवार शाम की तरह आज भी हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ नागरिक। कभी मौसम के मिजाज ने उकसाया तो कभी इंसान की फितरत ने, और आज आपको कुछ सुनाने की वजह है मौजूदा हालात। उम्मीद है सहमत होंगे। भूल कर सब रंजिशें सब एक हैं, मैं बताऊं सबको होगा याद सब। चलिए बढ़िया है, जिंदगी में कुछ वहम बने ही रहें तो अच्छा है। आइए अब मिलवाते हैं आपको आज के विशेष अतिथि से। ये एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सामाजिक व साहित्यिक संस्था के संस्थापक सदस्य भी हैं, श्री सत्यपाल। सत्यपाल जी, आकाशवाणी चंडीगढ़ स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। ये मेरी बहुत सालों से ख्वाहिश थी कि मैं ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से जनमानस को संबोधन करूं। आज मेरी तमन्ना बार आई है। चलिए, हमारी भी खुशकिस्मती है। और एक तो आप सफल बिजनेसमैन हैं और एक प्रतिबिंब नामक संस्था से जुड़े हैं। दोनों में से पहले किससे जुड़े? सबसे पहले मैं अपने प्रोफेशन से जुड़ा, और ये प्रोफेशन मेरा पैतृक प्रोफेशन है जी। मेरे पिताजी भी इस व्यवसाय में थे और उसी को ही मैंने अपना लिया। पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इस प्रोफेशन को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया। और ये कौन से सन की बात है? मैं इस प्रोफेशन में 61 में एज ए इंडिविजुअल आया जी। और आप सुनकर हैरान होंगे कि इस प्रोफेशन के लोगों ने मुझे 72 में अपना प्रेसिडेंट चुना जी। और मैं आज भी ना चाहते हुए मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं ये प्रेसिडेंटशिप नहीं करना चाहता जी। ना चाहते हुए भी अपने प्रोफेशन के सहयोगियों की वजह से मैं इसको छोड़ भी नहीं पा रहा जी। और आप हैरान होंगे कि 1972 से लेकर आज तक मैं इस प्रोफेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और इसके साथ आप प्रतिबिंब से जुड़े हैं, वो ख्याल कैसे आया? ऐसा है, ये 2003 की बात है। एक शाम मैं एक धार्मिक किताब पढ़ते हुए सो गया जी। और मुझे आज तक भी ये समझ नहीं आई कि वो मेरा ख्याल था या ख्वाब था। और मुझे किसी ने कहा, सतपाल, तूने जिंदगी में इतने काम किए हैं, इस वक्त तुझे किस चीज की कमी है? भगवान की असीम कृपा से तेरे पास अच्छे अच्छे बच्चे, परिवार, धन दौलत, इज्जत मान सभी कुछ तो है। अब समाज के लिए भी कुछ कर। तो आप यकीन मानो, जब मैं सुबह उठा तो आई वॉज ए चेंज्ड मैन। इन वन नाइट समथिंग हैपेंड टू मी। अच्छा। और यही है प्रतिबिंब की नींव पत्थर जी। और प्रतिबिंब काम कैसे करता है? प्रतिबिंब का जो कार्य है वो शायद जनमानस ने ना तो कभी पहले सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा। प्रतिबिंब के मेंबर इसलिए कि मेरी फैमिली के बेटे बेटियां, इवन मेरे दोते पोते सभी कंप्यूटर में ग्रंथों से अच्छी अच्छी कलियां चुनते हैं जी। यहाँ मैं अपने कॉन्सेप्ट को 2 लाइनों में बोलने की इजाजत चाहूंगा जी। वो कुछ ऐसे हैं। लोग बागों से फूल चुनते हैं, लोग बागों से फूल चुनता है, प्रतिबिंब ग्रंथों से कलियां चुनता है। बहुत अच्छा। और ये कलियां हम अपने पास नहीं रखते जी। इन कलियों को हम एक टोकरी में डालकर अपने सिर पे लगाकर हर मंदिर, हर मस्जिद, हर स्कूल, हर संस्था में अच्छा जाते हैं। हमारे पास हमारी सभ्यता के फूल है, बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे, है कोई लेने वाले? पर मनोरोष है कि इस भौतिक संसार में कोई विरला ही साडे होके नहीं सुनता। ऐसी क्यों? समाज इतना मैकेनिज्म में फंसा हुआ है, उसको अपनी सभ्यता जानने की जरूरत ही नहीं महसूस समझता। वो ये जानना ही नहीं चाहता कि हमारा विरसा क्या है, हम थे क्या जी, हमें पश्चात सभ्यता ने बना क्या दिया। नोबडी वांट्स टू हियर इट। यहाँ मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। मैं एक स्कूल में गया, मैंने मैडम को कहा मुझे 10वीं क्लास के 10 बच्चे चाहिए जी। तो मैडम ने 10 बच्चों को बुला दिया। मैंने बच्चों को पूछा, बेटे कैन यू टेल मी द नेम ऑफ योर ग्रैंडपा जी। और आप यकीन मान लो 10 में से सिर्फ एक बच्चा बता पाया, बाकी 9 जानते ही नहीं थे। नहीं जानते। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए।
और मैं समझती हूँ इसमें कसूर उन बच्चों का नहीं है, उनके माता पिता का है। किनका है? जी, माता पिता को हम कहाँ से डगर को भूले, कहाँ से हमने रास्ता अपना गलत हो गया। अब आप किसी परिवार के पास जाओ, किसी के घर जाओ, बच्चे का नाम होता है सूरज प्रकाश, जी, पहले उसको आवाज याद देती है, सन्नी इधर आओ। बेटा आता है, कहते आपके अंकल आए हैं। उनके लिए मामा भी अंकल है, फूफा भी अंकल है, चाचा भी अंकल है, ताया भी अंकल है। एक ही लाइन है, नो पैरामीटर ऑफ रिस्पेक्ट, नथिंग ऑफ दैट साइड। फिर उसको कहा जाता है, बेटे मैडम ने आप चरपी चीक आपको सिखाई थी ना, अंकल को वो सुनाओ। अरे वाई डोंट यू से कि इनको गायत्री मंत्र सुनाओ, इनको हनुमान चालीसा सुनाओ, इनको ओम जय सुनाओ। ये है डगर, ये है रोटरी, ये है चुराहा जहां से हम गुमराह हुए। और प्रतिबिंब का ध्येय यही है कि उस समाज को, भटके हुए समाज को उसी रोटरी पे लाकर बताना, नहीं तुम्हारी दिशा ये नहीं, ये है। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, और मुझे लगता है ये जो संस्कार पाए, ये जो विचार पाए, इसमें जरूर आपकी माताजी का हाथ होगा। ऐसा है, मैंने 1956 में ग्रेजुएशन की जी, और मुझे फख्र है कि मैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। अच्छा जी। और इतना होते हुए भी 1957 तक, हाँ जी, मेरी माँ मुझे उंगली पकड़कर हर रोज मंदिर लेकर जाया कर। शायद ये उन संस्कारों की उंकर हैं जी, जो 2003 में फूल बनकर खिल उठे। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे प्रेरित किया जी, एक संस्था को जन्म देने का, जिसका नाम प्रतिबिंब है। जी। एक बात और बताता हूँ जी, हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, एक ही संस्था होगी प्रतिबिंब, जो किसी व्यक्ति या किसी समूह से किसी किस्म का दान अनुदान नहीं लेती। अच्छा। हाँ, प्रेस, मीडिया, रेडियो स्टेशन जी, को जाकर हाथ जोड़कर समय मांगती है, हमें समय दो, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हम जनमानस को फ्री निःशुल्क देना चाहते हैं जी, मगर उसमें भी हमें मनचाही सफलता नहीं मिलती। और मेरा ख्याल ये उन लोगों का दुर्भाग्य है जो यहाँ तक पहुँचना नहीं चाहते या पहुँच नहीं पा रहे, शायद वो और कामों में ज्यादा मसरूफ है। ऐसा है, ये जो मटेरियल की दौड़ है, हाँ धन जी, दौलत की दौड़ है, हाँ जी, ये इतनी तेजी से है बिल्कुल कि इंसान अगर रुक गया तो थम गया। जी, इतनी भीड़ भाड़ से, इतनी उलझन में जो हमारी जिंदगी हो गई है, उससे हटना और मुड़कर देखना किसी विरले विरले आदमी का ही काम हो। बिल्कुल। और इतनी भीड़ में भी आदमी खुद को तन्हा महसूस करता है। तन्हा ऐसा है, जिस तरह हम धन दौलत कमाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? अच्छे कपड़े, अच्छा मकान रहने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छी होती है। इसी तरह मैं दावे से कहता हूँ, अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे संस्कार पढ़ने से इंसान को दिमागी खुराक मिलती है जी, और उसी की वजह से ही मैं आपके सामने बैठा हुआ 75 साल का आदमी 18 नवंबर को इसी शहर में 17 सेक्टर में अपना प्लेटिनम जन्मदिन मनाने जा। वाह वाह, बहुत खुशी हुई है जानकर, और आपको हमारी अभी से बहुत सी बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। आपने पिताजी का जिक्र किया, माताजी का जिक्र किया, अब बारी आती है धर्मपत्नी की, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरी धर्मपत्नी का नाम परवीन था। सिर्फ नाम ही परवीन नहीं था, सचमुच वो परवीन थी। और उसका मेरे करैक्टर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान। थोड़ा माफ करना, ख्यालों की रोह में बह गया हूँ। कुछ लम्हे वापस आने के लिए, जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मैं पाया है, ये शायद मेरी धर्मपत्नी की तपस्या, निष्ठा, प्रतिबद्धता के बल पे ही है। मैं आज भी उसे सतमस्तक नमस्कार करता। श्रोताओं, आप शायद आवाज़ से समझ गए होंगे, फिर भी मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। सत्यपाल जी की आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी को याद करके।
इसलिए मैं समझती हूँ यहाँ हम विषय चेंज करते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि उनकी याद को इतना मन में आपने बसाया है। चलिए बात करते हैं बच्चों के बारे में। मेरे 3 बेटे हैं जी 2 बेटी हैं। जी। भगवान की असीम कृपा से अच्छे घराने में उनकी शादी हुई है। सोसाइटी सिंबल उनका बहुत बड़ा है। मेरा सबसे बड़ा बेटा सिडनी में है, वो एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग ऑफिसर है। मेरी सबसे छोटी बेटी एडले में है, वो एक स्कूल में टीचर है। मैं यहाँ अपने सबसे छोटे बेटे के साथ रहता हूँ। वो भी मेरे ही संस्कारों की वजह से या परिवार के संस्कारों की वजह से मेरी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता। आपके व्यवसाय में ही हैं वो भी? हाँ, है तो मेरे व्यवसाय में, पर वो उसका भी इस व्यवसाय में से उतना दिल नहीं लगता जैसे आपका मेरा नहीं लगता। और उनके साथ उनके बच्चे भी जरूर रहते होंगे? मेरे 2 पोते हैं। हाँ जी। और पोतों के साथ समय गुजारना कैसा लगता है? पोतों सही पूछिए, मैं एग्जैजरेशन नहीं करूँगा। मुझे जब भी समय मिलता है मैं अपने गुरुजी के पास चला जाता हूँ। हाँ जी। गुरुजी कहीं नहीं है, मेरे ही कमरे में, मेरे ही टेबल पे। मैं कंप्यूटर को गुरुजी कहता हूँ। अच्छा। और उनको मैं खोल लेता हूँ, कभी गीता पे प्रवचन ले लेता हूँ, कभी गुरु नानक जी को सुन लेता हूँ, कभी विवेकानंद जी से बात कर लेता हूँ। तो सही पूछिए, मैं अपना वक्त ज्यादातर कलियां चुनने में गुजारते और फिर उनकी खुशबू बांटना भी चाहते हैं। बहुत अच्छा। और इसके अलावा रूटीन क्या रहता है? मैंने कहा है ना कि मेरे पास जितना समय होता है, हाँ जी, वो सब मेरे। उसके बाद मैं स्कूलों में जाता हूँ, संस्थाओं में जाता हूँ, उनसे टाइम मांगता हूँ। वो कहते हैं जी हमारे बच्चों को नहीं कुछ आता। फिर मैं हर स्कूल को 200 या 300 प्रश्नों के साथ देकर आता हूँ और कहता हूँ भाई इनको तैयार करवाओ। जब तैयार हो जाएगा हमें बुला लेना, और जो बच्चा 1st, 2nd, 3rd आएगा हम उसको छोटे छोटे इनाम भी देते। बहुत अच्छे। अब यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि मेरे इस प्रयास में रास्ते में काफ़ी उलझने भी आई। एक स्टेज पे उलझन इतनी बड़ी थी, लेकिन जैसे एक जहाज एक बादल से गुजर रहा होता है, ट्रम्बल जाता है, कांप जाता है, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। पर नेक्स्ट डे आदि शक्ति ने मेरे हाथ में एक किताब दे दी और उससे मैं एक शेर पढ़ा। वो ये था, अज़्मे महकूम से क्या नहीं होता, अज़्मे महकूम से क्या नहीं होता, इससे बढ़कर कोई आज़ाद नहीं होता। बहुत बढ़िया। अरे छोड़ दे तलातों में कश्ती है दिल, ना खुदा कोई खुदा नहीं होता। वाह, बहुत खूब। वहां से फिर मुझे प्रेरणा मिली जी। फिर मेरा जहाज बादलों से आगे निकल गया और भगवान की सीम कृपा से अब किसी बादल की जरूरत नहीं है कि वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने में रोक पाए। समय की विडंबना हो सकती है पर मंजिल तो प्रतिबिंब पाकर ही रहेगा। हमारी भी शुभकामनाएं हैं उसमें। बहुत अच्छा चल रहा है आपसे बातचीत का सिलसिला। आपका बहुत सारा जो व्यक्तित्व है हमारे आज सामने आया, उसके कई पहलू। आप एक बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं और एक सफल बिजनेसमैन तो हैं ही, और समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और करना चाहते भी हैं। यहाँ ये सवाल पूछना लाजमी तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि श्रोता इसे ज़रूर जाने, आपके शब्दों में इसका जवाब, कि जब हम सरकारी नौकरी करते हैं तब तो पता होता है कि इस उम्र में रिटायर हो जाना है। सरकारी या गैर सरकारी संस्था में भी होते हैं, एक उम्र निर्धारित होती है कि इसके बाद रिटायरमेंट है, लेकिन आपके व्यवसाय में तो ऐसी कोई शर्त है नहीं। तो आपने कभी नहीं चाहा कि मैं रिटायर हो जाऊं? ऐसा है, ये रिटायर्ड शब्द जो है जी, ये जनमानस का ही बनाया हुआ है। कुदरत ने तो इसको जन्म दिया नहीं। हाँ जी, है हाँ जी। जनमानस ने अपने ही पैरामीटर से, किसी गवर्नमेंट ने 56 साल की उम्र रख दी, किसी ने 58 की रख दी, किसी ने 65 की रख दी। एक सफल बिजनेसमैन के लिए रिटायरमेंट की ना कोई एज होती है, ना वो कभी सोचता। और मैं भी रिटायरमेंट को नहीं सोचता। मैं तो कहता हूँ आदि शक्ति मुझे इतना बल दे, इतना समय दे कि मैं इसी जीवन में प्रतिबिंब को अपनी चरम सीमा पे देख सकूं।
और अब चलते चलते चाहेंगे कि अपने हम उम्र साथियों के लिए, ये तो आपने जो बात कही अपने आप में एक संदेश था, लेकिन इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी 2 लाइनों में है जी। जन्म का हमें इल्म ना था, जन्म का हमें इल्म ना था, मृत्यु का फिर क्यों रोष हो, अरे कर्म कुछ ऐसे कर चलो, हर बज़्म में तुम्हारा जिक्र हो, हर बज़्म में तुम्हारा जिक्र हो। और ऐसा ही होगा, हमें ऐसा पूरा विश्वास है कि इस तरह के व्यक्ति, चाहे हो सकता है कि इस समय आपको लगता हो कि लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन इन वैल्यूज़ को ज़माना ज़रूर जानेगा। थैंक यू। और आज मन नहीं करता कि आपसे बातचीत का सिलसिला ख़त्म करूं, सच्ची मुच्ची। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, ये तो था आज का शाम सुहानी कार्यक्रम। आज हमारे हमराह थे वरिष्ठ नागरिक श्री सत्यपाल।